हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे आरबीई के लाइव मॉक में पूछे गए रीजनिंग के बेस्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि कैलेंडर से रिलेटेड हैं और कुछ और भी नंबर सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है, देखो जरा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था पेपर में। ठीक है, तो कह रहा था कि अगला नंबर क्या होगा, तो वाई जेड है यहाँ पर। देखो डायरेक्टली करो तो समझ में नहीं आएगा आपको, तो बट यहाँ पर वाई जेड पे 1 का गैप है, जेड और बी से 2 का, फिर 2 बी और इसमें 6 का गैप आया। ऐसे सॉल्व करोगे तो यार तो लगेगा ये 1 का गैप, 2 का गैप, 6 का गैप, फिर एफ की वैल्यू 14 और एन की सॉरी एफ की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 14। तो ये सीरीज ही अलग ही लेवल की बननी थी। तो क्या करोगे, 1 का स्क्वायर, 1 का दूना 2, 2 का गुना 4, दूना 8, दूना 16, यहाँ डबल हो रहा है। ठीक है, तो 16, अब 16 क्या होगा, दूने 32 होगा। तो सॉरी यहाँ पे ऐड कर दूना 16 आएगा, 16 मतलब 14 और 16 कितना 30, 30 का मतलब 4। तो फोर्थ लेटर क्या है आपका, डी होगा। ठीक है, अगला देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि किसी माह की 1 तारीख शुक्रवार है, 29वीं तारीख कौन सा वार होगा। देखो इनके बीच का पहले को आप लोगों ने गैप ले लेना, कितने गैप है 28 का, तो 7 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो कोई भी और डेज नहीं है, तो मतलब क्या होगा, शुक्रवार है तो शुक्रवार ही रहेगा। देखो अभी क्या कह रहा है कि 2023 में किस माह में 5 रविवार आए। देखो 5 रविवार आने की कंडीशन होती है, अगर फर्स्ट डे है तो 5 टाइम्स ट्रिक। ठीक है, तो अगर किसी मंथ में है, ठीक है, अगर कोई मंथ है 31 दिन का है, ठीक है, उसमें 5 टाइम्स ऑकरेंस होगा, अगर डे है वो 1 या 2 या 3 को पड़ रहा है। ठीक है, और 2023 आपका क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो 1 जनवरी 2023 को क्या होगा आपका, संडे होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी को क्या होगा, संडे ही होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है, तो मई क्या है 31 की होती है। ठीक है, और फरवरी तो 28 से तो पहले रेस से बाहर है, मार्च है वो भी रेस से बाहर है, तो जनवरी और मई, ठीक है, यही आपकी 2 रेस में थी। ठीक है, बट यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन आएगा, वो नॉन लीप ईयर है तो संडे होगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है किस युग में कैलेंडर समान। तो कैलेंडर समान के लिए ईयर में 4 का डिवाइड कर दो, अगर रिमाइंडर 1 आया तो 6 साल के गैप के बाद रिपीट होगा, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ रहा है तो 11 साल के बाद रिपीट होता है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो फिर 28 सालों के बाद रिपीट होता है। तो अगर 4 का भाग दोगे जरा इसमें, तो 5 में देंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, इसमें देंगे तो अब 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, सॉरी 1 गैप आ रहा है तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा, तो 2005 और 6 कितना हो, 2011, मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो 2011 और 22 में देख लेते हैं। 2011 में अगर 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो 3 के रिमाइंडर में 11 साल बाद रिपीट होता है, तो 11 11 22, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो ये देखो बेस्ट क्वेश्चन थे। ठीक है,